हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन आर्मी के ऊपर, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, जो आर्मी में उनके साथ चीज़ें होती है अंदर, जो लाइक उनका एक मोमेंट होता है, जो अंदर काफ़ी सारी उनकी स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि आर्मी यार एक बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। आर्मी में लोग कहते हैं कि हमें आर्मी में जाना है, लेकिन आर्मी को बेयर करना एक बड़ी मुश्किल बात है। जो आर्मी की ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक उनको ना, मतलब बस आप कह सकते हैं कि लोहे की छने चबाने के बराबर होती है, क्योंकि यार बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है ना। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी टफ होती है कि आपकी सोच है। आज हम लोग शायद वही देखने वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने वीडियो अभी तक नहीं देखी है। हम लोग साथ देखेंगे वीडियो। सो गाइस, लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज़। मज़ा आएगा आप लोगों को, सो स्टे ट्यून। भारतीय सेना के कमांडोज से हर दुश्मन देश थर थराता है। बेलगाम कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भारत के एक बेहतरीन कमांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। यहाँ कमांडो ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है लीडो टैंक में कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग। लीडो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एक आउटडोर पूल। इस ट्रेनिंग का मकसद है सैनिकों को ऊंचाई के डर से छुटकारा दिलाना। अगर कमांडो लीडो ट्रेनिंग में फेल हो जाता है तो उसे पूरी ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ती है। इस टेस्ट के 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज है कमांडो स्लाइड। इस स्लाइड में कमांडो को लीडो टैंक के ऊपर एक रोप पे फिसलना पड़ता है। इस रोप की ऊंचाई टैंक से लगभग 30 फीट ऊपर होती है। और दूसरे चैलेंज के 3 हिस्से हैं, जिसमें पहला है कॉन्फिडेंस वॉक। कॉन्फिडेंस वॉक में कमांडो को 1 फीट चौड़े पटरे पे कॉन्फिडेंटली चलना पड़ता है। ये लीडो टैंक से करीबन 50 फीट ऊपर होता है। दूसरा हिस्सा है मंकी क्रॉल। मंकी क्रॉल में कमांडो को एक रोप पे मंकी क्रॉल करनी पड़ती है। कमांडोज के हाथ भले ही तैरने के बाद चिकने हो गए हों, तो भी उन्हें इस चैलेंज में लीडो टैंक से लगभग 55 फीट ऊंचे रोप पे क्रॉल करना पड़ता है। तीसरा हिस्सा है लीडो जंप। लीडो जंप में कमांडो को रोप पे लटक कर अपनी बॉडी को बिल्कुल तीर की तरह सीधा करना होता है और फिर कूदने की इजाजत लेनी होती है। जैसे ही बंदूक की आवाज आए, कमांडो को पानी में कूदना पड़ता है। पानी में जितने कम छींटे उड़ेंगे, छलांग उतनी ही बेहतरीन होगी। इस तरह कठिन शारीरिक परिश्रम और मानसिक चपलता से एक शानदार कमांडो तैयार होता है, जिनके कामों में दुश्मन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। गाइस, मैंने देखी, भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। मैं तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की बात कर रहा था, इतना तो मुझे पता ही नहीं था कि मंकी क्रॉल भी होता है, लीडो जंप भी होती है, क्या क्या होता है। ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। खैर गाइस, ये जो आर्मी, ये सारी चीज़ें कमांडो की लाइफ का हिस्सा होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर वो नहीं करेगा तो वो तो हमारे जैसे एक आम इंसान है, उसको एक कमांडो बनने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और एक इस लेवल पे करनी पड़ती हैं कि वो मतलब इन चीज़ों को यूज टू हो जाता है। आपने देखा, वो बोल रहे थे कि आपको जब लीडो जंप करनी पड़ती है तो आपको अपने आप को तीर की तरह सीधा करना होता है। बिकॉज अगर आप अपने आपको तीर की तरह सीधा नहीं करोगे तो आप जब पानी में गिरोगे तो आपके दुश्मन को पता लग जाएगा पानी में कोई चीज़ गिरी है, क्योंकि ज़्यादा छींटें उड़ेंगी, ज़्यादा मतलब आवाज़ आएगी। जब तीर की सीधा तीर की तरह सीधा करने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ऐसा होगा जुप अंदर, पता ही नहीं लगेगा कोई ऊपर से जंप करके अंदर ही गया है। तो भाई साहब, मैं तो देख के लिया कॉन्फिडेंस वॉक 40 मीटर 30 मीटर ऊपर कॉन्फिडेंस वॉक कर रहे हैं, मतलब बंदे का कॉन्फिडेंस चेक करेंगे इतनी ऊपर, उसका क्या उसके जज्बात हैं, क्या उसका कॉन्फिडेंस है कि वो इतनी ऊपर कैसे वॉक कर रहा है।
तो मैंने ये भी देखा भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही कुछ डेंजर चीज़ें थी। और वो जो आई गेस वो पता नहीं क्या था, मैंने देखा था वो जो यूँ करके कमांडो पकड़ के यूँ करके जा रहे थे पानी में वो जो गए थे। ये तो काफ़ी, ये तो एक समझ ले आप कह सकते हैं कि छोटा सा पहाड़ है। मैंने देखा है काफ़ी सारे उनको लाइक पैराग्लाइडिंग भी करवाते हैं, ऊपर से जहाज़ से कूदवाते हैं। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें में सुनने में आती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, कि आर्मी की ट्रेनिंग कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होती है। कि यार हर कोई इन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाता, क्योंकि ये चीज़ें वो चीज़ें नहीं है जो मतलब लाइक हर कोई आसानी से कर ले। क्या और आर्मी आपको पता है आर्मी बनती है इसलिए कि आर्मी हमारे मुल्क का दिफा करती है, हमारे मुल्क की हिफाजत करती है, इसीलिए दुश्मनों की बुरी आँख से हमें बचाती है। बेचारे वो सोल्जर्स को आप देखा करें जो दिन रात अपना घर बाहर छोड़ के अपने बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे लिए वो कर रहे होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं। यार हेड्स ऑफ उनके लिए, यकीन करें आप उनको तो पता भी नहीं होता है कि पल में उनकी ज़िंदगी है, पल में नहीं है, क्योंकि लाइक आप लोगों को पता है क्या एकदम ही 2 मिनट में जंग का माहौल बन जाता है। उनको एक गोली लगे, 2 गोली लगे, वो शहीद हो जाते हैं। तो फिर वो बस वो अपने उनके घर उनकी वर्दियाँ जाती हैं और वो खुद तो जा नहीं सकते। तो यार बहुत ज़्यादा ये बेचारे हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते। हम लोग फिर भी उनको हमें नहीं पता कि बैक ऑफ द हैंड क्या चलता है क्या नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं जो आर्मी को बुरा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन यार जिन पे गुजरती है, जो कर रहे हैं, जो मेहनत करके इतनी आगे गए, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनसे आपको जेलसी फैक्टर रखना चाहिए। क्योंकि आर्मी में जाना इतना आसान नहीं है। आपने देखा कि एक छोटा सा पार्ट था ट्रेनिंग का। भाई ट्रेनिंग में पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जो आप देखे ना, उन्होंने बोला कि अगर आपकी एक जंप भी सीधी नहीं होती ना, एक जंप में भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो आपको पूरी ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी स्ट्रिक्टनेस है। एक आदमी अगर हमसे एक काम, हमारी अम्मी जो होती है, मदर जो होती है हमारी, हैं, हमें एक काम 3 बार बोल दें, वही एक काम हम चौथी बार बोलें, क्या हो गया मामा आपको, यार आप बस आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो ये आप देखें, इनको तो पूरी ट्रेनिंग मिले यार, कितनी चीज़ें सह के ये इतने मजबूत बनते हैं, इतने मजबूत कि आपकी सोच है नहीं कि पत्थर भी तोड़ नहीं सकता, इतने मजबूत बन चुके होते हैं ये लोग। सो गाइस, मैं तो भाई सलाम है ऐसे लोगों को, हेड्स ऑफ भाई, इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, सब के लिए हेड्स ऑफ, पूरे वर्ल्ड की आर्मी को। क्योंकि यार हर आर्मी, हर बंदे, हर आर्मी के उससे देखिए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि सब अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के अपने मुल्क की दिफा कर रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे होते हैं, अपने मुल्क की खिदमत में खड़े हुए होते हैं। तो हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं किसी के बारे में, एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। जो दुनिया की फोर्सेस हैं, आर्मी है, हर कंट्री की ना। तो यार आप लोग भी प्लीज़ उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, हमारी हिफाजत दिन रात उनके हाथ में होती है, और वो लोग ही हैं जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सही सलामत। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो अ लॉट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन अल्लाह हाफिज़।